जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारे हाई स्कूल वाले बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, या जो 9th क्लास में हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है ख़ास तौर से। तो वे बच्चे जो पहली बार बैठ रहे हैं और उनके साथी जो भी हैं, आप उनको भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, उनको भी लाभ पहुँचे। मैं 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, तो आप भी का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों तक इसको पहुँचाइए, उनको भी जो है फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, यही मेरा ध्येय है। तो इसके पहले वीडियो में आपने शब्दालंकार पढ़ा था, अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको मैंने बताया। तो आज हम अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले उपमालंकार। बच्चे प्रायः इसको रटते हैं, नहीं समझ पाते कि उपमा, उपमान, उपमेय और वाचक शब्द, साधारण धर्म क्या होता है। तो बहुत आसान ट्रिक में, आसान शब्दों में आपको बताएंगे। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए आप इसके पहले अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दिए वीडियो, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, उप का अर्थ है समीप लाना या करीब लाना या मापन करना। ठीक, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता या तुल्यता। यानी उपमा का मतलब होता है तुलना करना। दो चीजें हैं, ऐसे दो चीजें हैं, दोनों में कंपैरिजन करना। ठीक है, दोनों में तुलना करना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप एक पल्ले पर तराजू के सेब रखें और दूसरे पल्ले पर कोई अमरूद वगैरह रख दें और दोनों की तुलना करें कि दोनों बराबर है, तो बीच में जो कांटा लगा रहता है, ठीक है, जो बताता है कि हाँ दोनों बराबर है भाई, यानी दोनों का वजन बराबर है, वो क्या है? वाचक शब्द है। तो चलिए, ये तो एक समझाने का तरीका हुआ। अब मैं आपको स्टार्ट से समझाऊंगा उपमा के अंग के बारे में। तो जहां पर परिभाषा देख लें, जहां पर उपमेय का उपमान में किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहां उपमालंकार होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लें, रट लें। उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको रटते हैं और बाद में भूल जाते हैं। अब आपको नहीं रटना पड़ेगा, मैं एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, और समान धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म को क्या कहते हैं? समान धर्म या साधारण धर्म। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला सादृश्यवाचक शब्द, जैसे सा, सी, सम, जैसे, ज्यों, सरस, के समान, सादृश्य आदि। ठीक है, सादृश्य नहीं लिखा है, लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये 4 जो है अंग होते हैं उपमा के। सबसे पहले उपमेय जान लीजिए, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, अब किसकी उपमा दी जाती है? ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि उसकी चोटी नागन की तरह लहराती है। नायिका की जो चोटी है वो उसके पीठ पर नागन की तरह लहराती है। तो अब यहां पर जो है नायिका की चोटी, ठीक है, क्या हुआ? जिसकी उपमा दी जा रही है, चोटी की उपमा दी जा रही, किससे दी जा रही है? नागन से दी जा रही। नागन मतलब नागिन, ऐसे। ठीक है, यानी उसकी चोटी कमर तक है, लंबी है, पीठ पे लहरा रही है चलने से नायिका की। तो चोटी क्या हुआ? चोटी उपमान हुआ, यानी जिसकी उपमा जिससे दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है? चोटी की। तो चोटी क्या हुआ? उपमेय। जिससे दी जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है, किससे दी जा रही है? चोटी से। चोटी क्या हुआ? वो सॉरी, नागन से, नागन की तरह चोटी है ना, तो नागन से उपमा दी जा रही, तो नागन क्या हुआ? उपमान। यानी आप ऐसे याद कर लें कि उपमान में कंफ्यूजन ना हो कि जिसकी उपमा दी जाए, यानी प्राकृतिक उपादानों से ही उपमा दी जाती है। यानी पेड़, पत्ते, फूल, बूटे, जीव जंतु, नदी, झील, झरना, तालाब, आकाश, समुद्र, पाताल, नभ, गगन और तारे, चंद्रमा, ये सारे जितने भी पर्वत, जितने भी ये प्राकृतिक उपादान हैं, ये सारे के सारे आप क्या हैं? उपमान है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी से तुलना दी जाएगी, और जिसकी तुलना दी जाए वो उपमेय। जैसे मान लीजिए हमने कहा शीला का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब शीला का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आप बताइए शीला का मुख, मुख क्या है? उपमेय। तुलना की जा रही किससे? चंद्रमा से। तो उपमेय क्या है? शीला का मुख। उपमान हुआ कौन?
अभी मैंने बताया जितने भी प्राकृतिक उपादान है, चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक चीजें है ना, नेचुरल। चंद्रमा से तुलना की जा रही ना शीला के मुख का, तो मुख चंद्रमा का, शीला का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सम क्या है, वाचक शब्द है, तो मुख उपमेय चंद्रमा के समान, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या है, उपमान के समान, समान वाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म। तो आपने समझा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, और उदाहरण आपके सामने है यहाँ पर। समान धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म को क्या कहेंगे, साधारण धर्म या समान धर्म। और वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला सादृश्य वाचक शब्द, जैसे ट्रिक के माध्यम से समझे, सा, सी, सम, ज्यों, जैसा, सरसी, के समान, सदृश आदि वाचक शब्द आते हैं। यानी आपको ये कहीं ना कहीं कविता की पंक्ति में नजर आएंगे, कहीं ना कहीं आगे पीछे बीच में। इसका आप ध्यान से जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। सा, सी, सम, जैसा, ज्यों, सरस, के समान, ये बीच में कहीं ना कहीं आगे पीछे पंक्ति में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वाचक शब्द है। इसी से आप पकड़ लेंगे कि ये उपमा है। ठीक, उदाहरण देखिए। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख कैसा है, मयंक माने होता है चंद्रमा। ठीक, अभी मैंने इसके पहले उदाहरण दिया, तो मयंक क्या हो गया, मयंक क्या हो गया, उपमान हो गया। क्या हो गया, यहां लिख दे रहा हूं छोटा सा, हालांकि जगह नहीं है, फिर भी आपकी समझ के लिए। मयंक उपमान, एक चीज पकड़ लिया आपने, उपमान। किसकी तुलना की जा रही है, मुख की। मुख क्या हुआ, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय हो गया। मुख क्या है, उपमेय। दो चीजें आपने पकड़ ली। सम लगा हुआ है, सम लगा ना, सम क्या है, वाचक शब्द है। तीन चीजें आपने पकड़ ली। सम क्या है, वाचक शब्द है। बचा क्या, मंजू मनोहर, यही साधारण धर्म है। ठीक है, तो इस तरह से भी पकड़ लीजिए। उपमान क्या है, प्राकृतिक उपादान। ढूंढिए प्राकृतिक, चांद, तारे, नक्षत्र, झील, नागन, ठीक है, पेड़ पत्ते, फूल पौधे, आकाश पाताल, वायु, ये सारी चीजें प्राकृतिक उपादान की अगर इसमें कहीं है तो वो क्या होगा, उपमान ही होगा। ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां मयंक यानी मयंक माने चंद्रमा होता है, पर्यायवाची है। मुख क्या है, मुख, ठीक है, मुख क्या है, उपमेय है, जिसकी तुलना दी जा रही है और जिससे दी जा रही, चंद्रमा से दी जा रही, तो चंद्रमा उपमान हो गया। समझ में आया, दो चीजें। वाचक शब्द क्या है, सम लगा हुआ है। अब तीन चीजें आपने निकाल ली, बचा क्या, समान धर्म, जिसको हम साधारण धर्म कहते हैं। ये मंजू मनोहर क्या है, उसी तरह मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये आपका साधारण धर्म हो गया, साधारण धर्म हो गया या समान धर्म, ऐसा कह लें। अगला उदाहरण देखें, दूसरा। हरिपद कोमल कमल से। हरि यानी नारायण भगवान को कहते हैं। ठीक है, हरिपद यानी भगवान के पद माने पैर, कोमल कमल से, भगवान के पैर कैसे हैं, कोमल हैं। किसकी तरह कोमल है, कमल की तरह। तो कमल क्या हुआ, अभी बताया मैंने, बताइए जरा, कमल क्या है, उपमान है। गुड, क्या है, उपमान है। तो उपमेय कौन सा हुआ, हरिपद हुआ। भगवान के पैर उपमेय हुआ, पैर की तुलना किससे हो रही है, कमल से, तो ये क्या हुआ, उपमेय। लिख लीजिए उपमेय, ये उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। वाचक शब्द कहां है, ये बीच में छिपा है, ये यहां पर किनारे, से क्या है, वाचक शब्द, आपने पकड़ लिया। कैसे हैं हरिपद कमल, भगवान के पैर कैसे हैं, कमल की तरह कोमल हैं। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन करा रहा है कि भगवान के चरण कमल की तरह कैसे हैं, कोमल, कैसे हैं, कमल की तरह, तो ये कोमल क्या है, साधारण धर्म हुआ। ठीक है, अगला देखिए। पीपर पात सरसी मंडोला। पीपर माने पीपल का पत्ता, पात माने पत्ता, सरस ये वाचक शब्द हो गया। आप लिख लीजिए वाचक शब्द, एक चीज आपने पकड़ लिया, मंडोला। मन क्या है, हमारा मन कैसा है, पीपल के पत्ते की तरह डोलने लगा। तो मन क्या हुआ, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से। यहां पर ये क्या हो गया, फिर अभी मैंने बताया इसके पहले,
कि जितने भी प्राकृतिक उपादान होते हैं सब क्या है, सब उपमान होते हैं। तो पीपर पात यानी ये उपमान हो गया, ठीक है। मन उपमेय हो गया। सरस क्या है, वाचक शब्द। डोला बचा, ये क्या है, बचा, ये साधारण धर्म हो गया, ठीक है। पीपल का पत्ता किस तरह डोलने लगा, मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह डोलने लगा, तो ये सरस ही जो है वाचक हो गया। पीपर पात उपमान, पीपर पात उपमान हो गया, उपमेय मन हो गया, और साधारण धर्म जो है वो डोला हो गया। तो इस तरह आप जो है पढ़ेंगे तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। आप वीडियो को सेव कर लें, बाद में पढ़ते रहिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 9th में है, आने वाले दिनों में वो हाई स्कूल का पेपर देंगे, या इस समय जो बोर्ड में बैठेंगे, वो अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। और मेरा आशीर्वाद रहेगा उन बच्चों के लिए कि आप अच्छे नंबर से पास हों। तो एक पैसा भी मैं नहीं ले रहा हूँ वीडियो आपके लिए, आपको ये फ्री दे रहा हूँ, ट्यूशन फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी ये जो है फर्ज बनता है, आप दूसरों को भी इसको बताएं ताकि वो भी लाभ ले सकें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।